तो भाई आज तारीख है 12 दिसंबर 2022। 2022 का आखिरी महीना चल रहा है और आखिरी ट्रिप इस साल की हम जा रहे हैं। मतलब मैं और ये बंदा पंजाबी। पिछले साल भी दिसंबर में मेरे साथ ही था, हर बार चेप हो जाता है। इसका चैनल का नाम है द पंजाबी वॉन्डर। पिछली बार कह रहा था प्रमोशन नहीं करी यार, तो जिसको देखना देख सकता हो जाके। तो हम जा रहे हैं भाई इंडिया से जापान, और जापान ये मेरा तीसरी बार होगा। इस बार मेरा मेन मकसद तो है इस पार्ट को कवर करना। तो 5-6 दिन शायद इस पार्ट में रहेंगे हम, होकाइडो वाले में। और बहुत ठंड होने वाली है इस बार जापान में। मैं सितंबर अक्टूबर में गया हूँ पर दिसंबर में तो नहीं गया। और इस मैप के लिए फिर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे भाई, कहाँ से लिया क्या लिया। वो पूरा वुडन मैप है, पर ये अभी ये वाली कंपनी इंडिया में शिप नहीं कर रही है। और मैंने भी मंगाया था, इनसे बोले नहीं करते शिप हम। हाँ, थोड़ा सा मतलब प्राइस भी मतलब थोड़ा सा अपर साइड पे है, क्योंकि ये जो मैप है वुडन का है $1100 का है। पर ये है कि ये जिंदगी भर के लिए चिपका रहेगा किसी ट्रैवलर के लिए ना, तो जिंदगी भर के लिए चिपका रहेगा मैप। कैसे करेगा कि तू यहाँ चला गया कुछ भाई इसमें पिन का ऑप्शन होता है। देखिए जैसे नेपाल में पिन है ना, यहाँ पे ये देते हैं छोटे छोटे फ्लैग्स वाले भी। वो तू लगा सकता है यहाँ पे फ्लैग, हर देश में कहीं ना कहीं ये रहा। वो मैंने मंगाए नहीं, वो अलग से $50-60 के थे, तो वो मैंने मंगाए नहीं। तो अब कभी घर चेंज करेंगे तो फिर इसको उतारना भी बहुत ही मुश्किल है भाई। पर मतलब उतार सकते हो, फिर आपको एक बढ़िया सी डबल टेप। छोटे वाले आइलैंड तो हिल जाते हैं पर बड़े वाले हिलाने बहुत मुश्किल है। तो भाई हम जा रहे हैं एयर इंडिया से 52,000 रुपये की फ्लाइट। मैंने नहीं करी शायद आज तक कभी इतनी महंगी फ्लाइट बुक। मतलब रिटर्न है, आने जाने की है, पर फिर भी भाई 52,000 की। मैं जब 2018 में गया था 70,000 में 4 देश 17-18 दिन, रहना खाना पीना वीजा सब कुछ 70,000 रुपये में जापान के साथ में करके आ गया था। और 2019 में मैं 5-6 दिन ही गया था जापान में, थोड़े वीजा में प्रॉब्लम आई थी मेरे, तो वो भी बड़ा सस्ता हो गया था। पर अब तो भाई मतलब फ्लाइट ही बहुत बड़ी मुश्किल से मिली, और ये भी नया साल है थोड़ा इसकी वजह से। वरना आगे शायद आपको VS जेट की 45-50 हज़ार की मिल जाएंगी, पर 52,000 की एयर इंडिया की मिली। अब देखते हैं एयर इंडिया में कुछ तब्दीली आई टाटा को लेने के बाद या फिर नहीं है। टाटा को लेने की टाटा में। अरे यार ये सब बंदे समझ गए यार, तेरी तरह बेवकूफ थोड़ी ना है। ये हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट अपने ब्रैम्पटन वाले मुंडे के साथ। अरे भाई इस बार मैं ट्रॉली ले आया क्योंकि हमारा इसका पता ना, ये रंग कैसा है, लाल पीला सा तोते जैसा रंग। मोशी जापानीज जैसा है ना। तो भाई अभी हम देखते हैं कौन से गेट से है पहले, मतलब कौन से चेक इन होगा। भाई ये रही अपनी फ्लाइट एयर इंडिया F2G। ये दे तो रखे हैं एयर इंडिया वालों ने चेक इन करने के लिए, पर ये कभी भी आपका चेक इन करेंगे नहीं, क्योंकि एक तो जा रहे हैं जापान के लिए चाहिए होता वीज़ा यहाँ पे हम स्कैन कर नहीं सकते। तो पर फिर भी ट्राई करते हैं, होता ही नहीं होता। देखो ये इंप्रेशन तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि एयर इंडिया के इतने सारे काउंटर्स हैं भाई। हटियो, और देखो उस तरफ भी सारे एयर इंडिया के काउंटर्स हैं भाई। तो ये मेरे को फर्स्ट इंप्रेशन ये सही है कि इतने सारे काउंटर बना दिए, इजीली चेक इन हो जाएगा, भीड़ भी नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट से प्लाजा प्रीमियम लाउंज तो भाई जा चुका है, और ये नया आ गया है एनकॉम लाउंज, और ये अभी ओपन हुआ है। एयर इंडिया का भी तो था। अबे वो स्टार अलायंस गोल्ड मेंबर्स के लिए है। अच्छा सॉरी, ये पहली बार एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहा है और इसको गोल्ड मेंबरशिप दे दो। ओए ओ भाई ये देख, इस बग्गी पे अब आजकल दारू बेचने लग गए हैं। मतलब ये है कि बंदे को छूट जाए तो भाई उसको आखिरी तक ललचाते रहो कि दारू ले ले। फाइनली टोक्यो की डायरेक्ट फ़्लाइट लूँगा इस बार मैं। और डायरेक्ट फ़्लाइट का देखो अपने मज़े हैं, थकान इतनी नहीं होती कि उतरो नई फ़्लाइट लो चढ़ो वगैरह। क्यों पंजाबी, ये बात तो सही है ना। डायरेक्ट फ्लाइट पैसे हो तो डायरेक्ट लो, 2,000-4,000 का फ़र्क हो तो डायरेक्ट ले लो, आपके ट्रांजिट में टाइम बचेगा आपका। जल्दी भाग। अबे इतने लोग खड़े हैं अभी भाई इस बार गेट चेंज हो गया इसका ना, एंड मोमेंट पे। और भाई यहाँ टीवी भी नहीं लगा था, हम कह रहे कहाँ पे है भाई अब गेट। भाई जापान में एक पंगा और क्या है कि 3 वैक्सीनेशन होनी चाहिए आपके पास, 3 डोज। मेरे पास 2 थी, पंजाबी के पास भी 2 ही हैं। तो दूसरा ऑप्शन है आप RT-PCR करा लो। तो हमने कहा भाई क्या पता तीसरी वैक्सीन इतने दिनों बाद लगवाएं हैं, बीमार बुखार हो गया, क्योंकि हाथ में तो दर्द होएगा ही। मैंने कहा भाई एकदम से तो लगवाई नहीं जाएगी, अब एक काम करते हैं RT-PCR करा लेते हैं। तो हमने RT-PCR करा लिया। तो पंजाबी तैयार है भाई, मोशी ओहायो कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग कैसे बोलते हैं? मेरे को क्या पता, मेरे को नहीं पता कुछ भी। से बात नहीं करके। तो भाई प्लेन कर लिया है बोर्ड, और
ये तो मेरा चल नहीं रहा, पर यार और लोगों का चल रहा है, पता नहीं बाद में चलता होगा। फर्स्ट इम्प्रेशन, सीट्स बिल्कुल थर्ड क्लास, मतलब इससे सख्त पत्थर मैंने कहीं नहीं देखा भाई, जितनी ये सीट्स हैं भाई। ठीक है, अब ये टीवी चलेगा तो पता चलेगा कि इसमें कुछ एंटरटेनमेंट है या नहीं। चार्जिंग का पोर्ट है कि मेरे पास USB है ही नहीं, शायद यहाँ पे होगा बड़े वाला पोर्ट। हाँ यहाँ पे है, तो ठीक है। 7 घंटे काटने सस्ती मिली है। खाना देखते हैं कैसा आता है। पर सीट तो भाई बहुत ही, मतलब इतनी पतली सीट तो इंडिगो की होती। ओ भाई ये कितनी सख्त है, पंजाबी भाई। ये सुरक्षा वीडियो दिखा रहे हैं और हमारा तो चल ही नहीं रहा टीवी। हम भाई कुछ हो गया तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? सुरक्षा में मतलब एयर इंडिया पीछे रह गया, उनको पैसेंजर की टेंशन नहीं है, कुछ हो जाए उनको। इतनी सेफ्टी है एयर इंडिया की, देख लो। ये टीवी जो ऊपर लगे होते हैं सारे बंद होने चाहिए, ये बंद ही नहीं हुआ। आगे सारे बंद हो गए और खड़खड़ बज रहा है। ना किसी ने चेक किया कि भाई सीट बेल्ट पहनी है बंदों ने, नहीं पहनी। देखो थी मेरी सीट। इस पूरी रो का एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं चल रहा है, तो मैं आके बैठ गया। तो इस पे भी क्या है, ये क्या मजाक सा बना रखा है, इसमें भी नहीं चल रहा है। अब गलती से हिंदी सेलेक्ट होगी, वो इंग्लिश हो ही नहीं पा रही है। पता नहीं क्या मजाक बना रखा है यार इन्होंने। चल इन रहा, देखो यहाँ पे अटका हुआ है कर्सर ना, जो है इससे चलता तो है, पर मतलब वही है। अब तो ये बंद ही हो गया, पहले तो चल तो रहा था, कहाँ से चलेगा, बंद ही हो गया। ये आ गया भाई खाना, और नॉन वेज लिया है मैंने। खा के बताऊंगा, मतलब उतरने के बाद बताऊंगा कैसा था। और जो ड्रिंक्स वगैरह थी वो पहले ही दे गए थे मूंगफली के साथ। ये अभी आया है लगभग 2.5 घंटे बाद। ये भाई फ्लाइट देखो कैसे क्या घूम के आई है, कहाँ से। इसके ऊपर से फ्लाइट पता क्यों नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो यहाँ पे कोई एयरपोर्ट वगैरह भी नहीं इतने में, तो लैंडिंग करानी पड़ेगी तो हो नहीं सकती। तो इसलिए कोई भी फ्लाइट आपको इन पहाड़ों के ऊपर से, जो कि ये कौन से पहाड़ हैं, हिमालय ऊपर से आपको कभी जाती भी नहीं मिलेगी। बस नेपाल वगैरह जाएगी तो जाएगी, वरना वैसे बहुत रेयर है इसके ऊपर से जाएगी, खतरा बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए पता नहीं कैसे ऐसे 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 करके। अभी भी 2 घंटे बचे हैं। जवान में हो गए हैं सुबह के 8, तो उसके हिसाब से सुबह के थोड़े रिफ्रेशमेंट्स ही दे दिए हैं। सब ठीक है, इतना खास नहीं है, काम चला हुआ है। ओके, मतलब 7 नंबर दे सकता हूँ 10 में से। हम वैसे ऐसे प्लेन से बाहर निकले, एक बंदा फालतू में अरिगातो कैसे करता है पंजाबी। पंजाबी हैरान हो गया, ये मेरे को क्या बोल रहा है। तो इनकी कोई ऐप है जो QR कोड जनरेट करते कोविड की वजह से भाई, और हर सीट पे बना रखा है। ये ले आया मेरे यहाँ पे कि कोई फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे QR कोड स्कैन किया और ये फॉर्म है, इसमें डेट ऑफ अराइवल है, थोड़ी मोटी चीज़ें हैं, तो ये भी भरनी पड़ेंगी आपको आज तक। भाई हमारा हो चुका है इमिग्रेशन ख़त्म, बस अब कस्टम्स वालों को ये फॉर्म सा पकड़ाना है, और वो कुछ नहीं पूछेंगे मेरे को पता है, क्योंकि विश्वास ज़्यादा करते हैं। अरे कितनी प्यार से ना। अरे भाई मैंने कहती PCR टेस्ट दिखाओ, मैंने PCR टेस्ट दिखाया, उसके बाद 4 बार मेरे को थैंक यू बोला, थैंक यू जी आपने PCR टेस्ट दिखा दिया मेरे को। इनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है यार। मतलब जापान में ना आपको मुश्किल से 1% लोग वायलेंट मिलेंगे और सारे मस्त मिलेंगे, बिल्कुल मतलब रिस्पेक्ट करेंगे आपकी बहुत ज़्यादा। वो है हमारी फ़्लाइट AI306 एयर इंडिया B4 पे आ रहा है हमारा। तो भाई एयर इंडिया का एक्सपीरियंस में बताऊं तो स्टाफ काफ़ी सही था, पानी दे रहा था भाग भाग के, मतलब जब मैंने बटन दबाया उसके आ गया था, मतलब थोड़ी देर बाद ही। और खाना एवरेज था, सीट बेकार थी, एंटरटेनमेंट सिस्टम 3rd क्लास बिल्कुल। पूरी फ्लाइट भड़बड़ बज रही थी, सीटें बज रही थी, कोई सीट 1-2 तो टूटी भी हुई थी जिस पे पहले मैं बैठा था, पूरी रिक्लाइन होगी, पीछे वाले घुटनों पे जाके लगी वो सीट।
तो अभी हम पहुंच गए हैं नारिटा एयरपोर्ट। टोक्यो में 2 एयरपोर्ट है, हनेडा और नारिटा। नारिटा क्या है 80 किलोमीटर दूर है और हनेडा सिटी के बिल्कुल पास है। तो अगर मतलब आपको सेम प्राइस में मिल रहे हैं तो हनेडा की लेना, एक तो टाइम बचेगा और एक पैसे बचेंगे। अब हमको जाना है यहाँ से डायरेक्ट टोक्यो से ओसाका। ओसाका क्यों जाना है आपको पता ही है, आजा मालिक की ट्रेन। ओसाका इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे अपने हैं रोम जी, और उन्होंने मतलब कहा है कि भाई मैं इंडिया जा रहा हूँ 17 तारीख को, तो तुम 17 तक आ जाओ ओसाका और फिर तुम टोक्यो वोक्यो जहाँ जाना हो चले जाना। तो यहाँ से अब हम लेंगे। दूसरा काम क्या है, पहला काम है ओसाका जाना, दूसरा काम है उससे पहले पैसे निकलवाना और ये जापान का रेल पास लेना। और मैंने सिम कार्ड ले लिया है बिना किसी स्टोर पे जाए, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, थोड़े काम करके फिर बताता हूँ कैसे ली। एटीएम पे ना फ़ोन दे रखा है ये फ़ोन किस काम आता है भाई? अबे पैसे निकाल जल्दी। अभी कुछ बोलिए आगे। कॉल ऑपरेटर आ गया था। ये आ गई, कितनी लैंग्वेज आ गई, मतलब क्या सिस्टम है भाई ये। और देशों में क्या होता है इंग्लिश 2-3 आ जाती हैं, 16 लैंग्वेज आ गई हैं। देखी नहीं मैंने, चलो विड्रॉल कर लेते हैं। पिन नंबर दिखा दे, पिन नंबर वीडियो में दिख गया साले। कोई नहीं, मैक्सिमम 50 हज़ार यार, ये तो गलत चीज़ है। 50 ही निकलवा लेते हैं फिर। कितना लेगा? 5-10 हज़ार के देगा ये, मतलब ऐसे बता रहा है। 220 N एक कमीशन में भी चार्ज बाय द कार्ड इन एडिशन टू आवर कमीशन। अच्छा ये तो इनका है, ठीक है चलो कर दो यार, तुम पे भरोसा है। सॉरी बोलियो, मेरे को ज़्यादा काट ले तो 50,000 यूज़ हो जाएंगे ये, यूज़ हो जाएंगे ये। मैं कैश ज़्यादा डिपेंड करता हूँ भाई, हर जगह टैप करो टैप करो टैप करो। एक्टिवेट कर लिया था एक बार में ही। और क्या, वो बिल्कुल नहीं है। देख लो नोट भाई। ये उल्टा कैसे दे दिया यार, इनको सॉरी मांगो इस चीज़ के लिए। सॉरी मांगो, सॉरी बोलो। तो भाई कैश का जुगाड़ हो गया है, एटीएम से 50 हज़ार येन निकलवा लिए। अब खरीदते हैं अपना JR पास जाके। JR पास है यहाँ पे, जो मेट्रो स्टेशन टाइप है ना उसके पास यहाँ पे JR का ऑफिस है, वहाँ से मिलता है। को जो ग्रीन कलर में JR लिखा है ना, इसका पास खरीदना है हमको, और फिर इसके बाद हमारी हो जाएगी सारी ट्रेन्स यहाँ पे मुफ्त। तो JR का ऑफिस कहाँ है वो ढूंढते हैं पहले। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो JR पास वगैरह के बारे में वो अगली वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा अच्छी तरह। तो फिर अभी हम खड़े हैं टोक्यो जाने के लिए, और उससे पहले हम बता दें सिम कार्ड का। तो भाई एक कंपनी है एरालो करके, उनकी ऐप है, उस पर क्या है दुनिया की मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ की आपको सिम कार्ड मिल जाएगी। पर वो सिम कार्ड तभी चलेगी जब आपका फ़ोन ई सिम वाला हो। जैसे आईफोन होते हैं नए वाले जो आईफोन आ रहे हैं, एंड्रॉयड में भी कईयों में ई सिम आ गई है। तो आपको क्या करना है, बस खरीदनी है, एक्टिवेट करनी है, ईजी प्रोसेस है बहुत, कोई बड़ी बात नहीं है, और आपकी सिम कार्ड डल जाएगी। और जापान में हमको मिला है कुछ $18 में मेरे को 10 GB, जो कि जापान के हिसाब से बहुत सस्ता है भाई। तो मैंने एक लिंक दिया है नीचे, उससे अगर आप ख़रीदते हो तो फिर भाई आपको $3 मिलेंगे डिस्काउंट, पहली सिम कार्ड जो भी आप खरीदोगे, और मेरे को भी $3 मिलेंगे। तो दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। अगर किसी को खरीदनी हो तो ख़रीद सकता है भाई, मेरे हिसाब से काफ़ी सस्ता है। आप कंपेयर कर सकते हो उस देश में जाके कि आपको सस्ता पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा। जापान में तो भाई बहुत सस्ता है, यूरोप में भी बहुत सस्ता पड़ा था मेरे को, कुछ $13 में 3 GB मिलता था शायद यूरोप में। और यूरोप में तो भाई सिम कार्ड बहुत ही महंगे। और यूरोप में क्या था ना कि एक सिम कार्ड से 40 देशों में चलता था, कि आपको अलग अलग देश में जाके खरीदने की जरूरत नहीं है। एक सिम कार्ड एरालो की ई सिम खरीदता मैं, और 40 देशों में चाहे कितने देश चेंज करो चलता रहता था वो। जापान की मैंने सिंगल वाली खरीदी है। कई ग्लोबल सिम कार्ड भी आती हैं कि आपकी पूरी वर्ल्ड वाइड चलेगी वो एक बार ख़रीद के। तो आप सारे प्लान्स देख सकते हो, मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके एक बार आप देख सकते हो। तो भाई एक चीज़ और, 2018 में आया था, 19 में आया था, और फिर 2020 में तो लॉकडाउन ही लग गया था। तो तब से मैं वेट कर रहा था भाई जापान कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा। खुलने के 1 महीने बाद ही वीज़ा अप्लाई कर दिया। मैं पवन भाई को मैसेज करता रहता था, अरे कोई इन्फॉर्मेशन है तो बताओ। तो फाइनली जापान 3.0 सीरीज़ में आपका स्वागत है। और इस बार कुछ अलग तरह की वीडियो बनाएंगे। जो पहले बनाई थी उससे 1-2 कॉमन हो जाएंगी वीडियो, क्योंकि भाई अब मैं जापान को कुछ बिल्कुल तब्दील तो नहीं कर सकता 3 साल में। पर इस बार कुछ अलग कंटेंट देखने को मिलेगा आपको जापान 3.0 सीरीज़ में। दोबारा से आपका स्वागत करता हूं, और अब चलते हैं हम ओसाका। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्यों भाई पंजाबी एक्साइटेड फॉर जापान?
कैसा लगा फर्स्ट इंप्रेशन बता दे तू एयरपोर्ट से निकल के। एक तो पैसे बड़े खर्च हो गए, ठीक है, लेकिन लोग बड़े अच्छे हैं, ऐसे बड़े, थैंक यू, अच्छा लगा।